कौन कौन से इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि बाजार को ज़बरदस्त तेज़ी लेकर जा सकता है, या फिर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बाजार को गिरा सकते हैं। सो ऐसे कुछ मेजर पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ के साथ शुरुआत करते हैं। क्या बाजार पूरे 5 दिन चलेगा? तो हाँ, जून में देखा गया एक ही छुट्टी है 28 जून, तो फिलहाल देखा गया तो ये हफ्ते में 28 जून तो नहीं आ रहा है, तो पूरे 5 दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलेगा। आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की ओर कि पहले तो बाजार का माहौल क्या कहलाता है, कैसा चल रहा है बाजार। तो पिछले हफ्ते की बात करें, 5 दिन ट्रेडिंग सेशन की बात करें, सो बहुत ही भारी वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिली, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले थोड़ा सा फ्लैट रहा, फिर एक गिरावट, फिर ज़बरदस्त तेज़ी, एंड बाद में 2 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी वापस गिरावट। सो कुल मिला के नेट इम्पैक्ट की बात करें तो समवेयर अराउंड 50 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो फ्लैटिश डाउन साइड थोड़ा सा हम लोग को पिछला हफ्ता देखने को यहाँ पे मिला है। सो पिछले हफ्ते की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट हम लोग को देखने को मिला था, कौन सा वाला? आरबीआई। यस, आरबीआई की अगर हम लोग बात करें, एमपीसी की बैठक थी, एंड एमपीसी की बैठक में फैसला तो हर किसी को पता था कि रेट हाइक तो नहीं होगा, बट उसके बाद कमेंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एंड कमेंट्री देखा गया तो आरबीआई ने अपना काम खूबी से निभाया है। एज अ मार्केट में, एज अ इन्वेस्टर, हम मार्केट के प्लेयर हैं। हाँ, हम तो यही चाह रहे थे कि वो अच्छी कमेंट्री दे, पॉजिटिव बात बोले, रेट कट से रिलेटेड हिंट दे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। एंड वैसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए बाजार को, या फिर आप कह सकते हो बियर लोगों को थोड़ा सा एक्टिवेट होने का मौका मिला, एंड बाजार को उन्होंने थोड़ा सा नीचे यहाँ पे खींच लिया है। मार्केट में ये चीज़ें नॉर्मल है दोस्तों, इसके चलते कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। देन बात करें बाजार के माहौल के हिसाब से आगे बढ़े तो अमेरिकन बाजार में भी भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इंडेक्स लेवल की ये वॉलेटिलिटी है। फ्राइडे के दिन भी हम कह सकते हैं बाजार बिल्कुल फ्लैट ही रहा, फ्लैटिश, थोड़ा सा हरा निशान देखने को मिल रहा है। नैस्डैक की भी बात करें, बिल्कुल वैसा ही 20 पॉइंट की सिर्फ तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। तो इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें, एज सच कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन, मतलब अमेरिकन बाजार की ओर से कोई ऐसी चीज़ पास ऑन होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हो गई नॉर्मली जो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन यहाँ पे देखी थी। तो दोस्तों इस हफ्ते की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, लिटरली मैं इस हफ्ते को गोल्डन वीक भी बोल सकता हूँ। अभी गोल्डन वीक क्यों? क्योंकि दोस्तों इस हफ्ते ऐसी 3 इंपॉर्टेंट खबरें आने वाली है जो कि अभी हम कह सकते पूरे दुनिया भर के जितने भी बाजार है उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही पॉइंट अभी हम लोग को इस हफ्ते में देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इतने मेजर चीज़ें दोस्तों जब सामने आएगी तो बाजार में ऑब्वियसली अगर अच्छी चीज़ें आएगी तो अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, एंड जैसा एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार वैसा नहीं हुआ तो गिरावट भी हो सकती है। सो कौन से वो 3 पॉइंट है दोस्तों? तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन, एंड दोस्तों इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा, मतलब सीपीआई का डेटा हमारे सामने इसी हफ्ते यहाँ पे आने वाला है। सो ये कितना इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है आप सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा की अगर हम लोग बात करें, इसी के ऊपर आरबीआई का भी अच्छा फोकस रहेगा। राइट, हमें सिर्फ एक ही प्रे करना है कि डेटा खराब नहीं आना चाहिए। खराब नहीं मतलब लास्ट टाइम का डेटा देखिए कि बाजार, मतलब मई मंथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, 12 मई को डेटा आया था 4.80 था, और हकीकत में कितना है 4.70। ठीक है, मतलब बहुत ही मतलब अनुमान से हम लोग को और भी मतलब शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन कम होना मतलब अच्छा होता है। वैसे अगर हम लोग बात करें, अभी 12 जून को ये डेटा हम लोग को देखने को मिलने वाला है, लगभग 5:30 बजे के आसपास। कितना एक्सपेक्टेशन है देखिए, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन है दोस्तों कि 4.42% तक इन्फ्लेशन जाना चाहिए करके। राइट, अगर ये फ्लैटिश भी है ना 4.42, मैं तो पर्सनली खुश हो जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही लोअर लेवल एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है। और अगर इसके नीचे आया तो आप समझ लेना कि ये बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रहा, बट थोड़ा टफ भी यहाँ पे हो सकता है। अभी देख लेते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। जो डेटा जिस प्रकार से आएगा उस हिसाब से हम लोग इन चीज़ों को कवर यहाँ पे कर लेंगे। बट बताने का मकसद क्या है कि इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें, ये एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट खबर रहेगी जो कि 12 जून को बाजार क्लोज हो जाने के बाद आने वाली है, इन्फ्लेशन का डेटा। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन का डेटा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बहुत ही ख़राब आया, कभी कभी हो जाता है ख़राब, बहुत ही आ जाता है करके, तो फिर आरबीआई के ऊपर एक थोड़ा सा बर्डन यहाँ पे बन सकता है कि आने वाले समय में क्या रेट हाइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि ये जल्दबाजी होगी एक ही चीज़ों को देखकर ये बोलने के लिए, बट फिर भी अगर डेटा अच्छा आ जाता है तो मार्केट इस चीज़ को ज़बरदस्त वेलकम यहाँ पे कर सकता है। सो ये हो गया एक ट्रिगर पॉइंट, नोट करके रख लेना। देन दोस्तों सेकंड ट्रिगर पॉइंट, अगेन इन्फ्लेशन, बट किसका? यूएसए। यस दोस्तों, डॉलर की अगर हम लोग बात करें, अमेरिका की बात करें, तो उनका भी इन्फ्लेशन मतलब सीपीआई का डेटा हम लोग को इस हफ्ते देखने को मिलने वाला है। अगर हम लोग पिछले हफ्ते की बात करें, अभी तक उन्होंने तारीख तो यहाँ पे डिक्लेयर मतलब सामने आते हुए देखने को नहीं मिल रहे, बट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि 13 जून को ये डेटा आना चाहिए। ठीक है, अभी तक शेड्यूल्ड नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जाएगा शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है। सो तभी हम लोग को वो डेटा देखने को मिल जाएगा। इसके पहले अमेरिका की भी अगर बात करें तो अच्छा ही डेटा देखने को मिल रहा है। 5.2 एक्सपेक्ट किया गया था तो 5 आया था, अच्छी बात है, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। देन 5 एक्सपेक्ट किया था, देन 4.9 है, ये भी अच्छा था। 6% इसके पहले एक्सपेक्ट किया था, वो तो फ्लैट देखने को मिला। मतलब इन्फ्लेशन अमेरिका में धीमे धीमे करके कंट्रोल हो रहा है, पर फिर भी थोड़ा रिएक्शन क्यों नहीं देखने को मिला था? हाँ, वो
डिफ़ॉल्ट करेगा कि नहीं, डेप्ट सीलिंग से रिलेटेड इंक्रीज़ होगा कि नहीं, उससे रिलेटेड एक थोड़ा सा बर्डन देखने को मिल रहा था। तो ये टॉपिक थोड़ा सा किनारे हुआ था। सो अभी जैसे ही वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुके हैं, वापस इन्फ्लेशन की ओर बाजार का फोकस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए हमारा इन्फ्लेशन का डेटा के साथ साथ नेक्स्ट दिन अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा क्या आता है वो भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि अमेरिकन बाजार में जब भी बड़ी वॉलेटिलिटी आती है कि ज़बरदस्त तेज़ी या फिर गिरावट, तो उसका परिणाम इंटायर दुनिया भर के बाजार के ऊपर हो जाता है। तो हमारे बाजार में भी वो चीज़ें पास ऑन होती हुई देखने को मिल जाती है। तो ये एक डेटा आप लोगों ने नोट करके रखना है। देन दोस्तों, उससे भी बड़ा डेटा मतलब उससे भी बड़ा इवेंट आप चाहो तो बोल सकते हो, नेक्स्ट दिन मतलब FOMC की बैठक है दोस्तों। एंड FOMC की बैठक से रिलेटेड क्या इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, तो ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। अभी तक तो हाइक ही हो रहा था, ठीक है, बट क्या उसी के साथ साथ क्या रेट हाइक स्टॉप होगा, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। जून की बात करें, 13 जून को बैठक स्टार्ट होगी, 14 जून को लेट नाइट आप लोगों को इससे रिलेटेड आउटकम आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। इनकी भी आउटकम की बात करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि आउटकम क्या आता है पहले वो देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी ऐसी उड़ती उड़ती खबरें सामने आ रही है। जैसे कि मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें, कुछ FOMC के मेंबर्स थे, उन्होंने बोला था कि शायद से हम लोग यहाँ पे इस वक्त रेट हाइक स्टॉप करने का विचार यहाँ पे कर सकते हैं। सो थोड़ा सा उम्मीद जग रहा है यहाँ पे कि इस वक्त शायद से आप लोगों को अमेरिका के बाजार में FOMC की जब बैठक होगी उसका आउटकम 14 तारीख को शायद से ये सुनने को देखने को मिल जाए पॉवेल जी की ओर से कि वो रेट हाइक को स्टॉप कर रहे करके। हाँ, बट मैं इतना भी आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर वो रेट हाइक को स्टॉप करेंगे, इन केस इफ बट वाली कहानी है, तो उसके साथ जो उनकी कमेंट्री रहेगी ना दोस्तों, वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि जैसे RBI ने दी थी ना, वैसे ही रहेगी कि बहुत ज़्यादा खुश मत होना, हम डेटा ड्रिवन रहेंगे, हो सकता है भविष्य में अगर डेटा अच्छा नहीं है तो हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, इस प्रकार के वो हिंट दे देंगे। तो ये वो जो पॉसिबिलिटी है ना, ये थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा है कि रेट को शायद से वो स्टॉप कर दे एंड थोड़ा सा कमेंट्री थोड़ी सी टफ दे करके, राइट। तो इसके चलते बाजार भी हम कह सकते हैं ओके थोड़ा बहुत हैप्पी यहाँ पे रह सकता है। बट अगर रेट को ही बढ़ा देते हैं तो फिर आप समझ सकते हो कि फिर कमेंट्री थोड़ा सा अगर उन्होंने पॉजिटिव दिया तो कुछ बात बन सकती है, अगर कमेंट्री भी घटिया रही तो फिर मार्केट की बैंड बच गई, ये तो हम लोग को यहाँ पे पता ही है। तो देख लेते हैं, पॉवेल जी प्लस देखा गया फेड यू टर्न लेने में बहुत ही माहिर है, तो ज़्यादा हम कुछ प्रेडिक्ट करेंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा यहाँ पे। बट येस, ये कुछ ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते बाजार में हम लोग को बड़ी हलचलें होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसीलिए ये हफ्ता गोल्डन हफ्ता यहाँ पे रहने वाला है। अगर सब कुछ बढ़िया रहा, मतलब जैसे हम लोग चाह रहे हैं वैसे कि CPI का डेटा अच्छा है हमारा, अमेरिका का भी अच्छा है, एंड अगर FOMC रेट स्टॉप कर देता है एंड कमेंट्री भी अगर अच्छी कर देता है, ये सब कुछ अगर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि शायद से निफ्टी हमारा वापस ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ना स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि बुल को भी क्या चाहिए, पॉजिटिव खबर चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, प्लस उसी के साथ साथ विदेश के बाजार की ओर से सपोर्ट चाहिए। तो वो डेफिनेटली वो अपनी पोजीशंस बढ़ाकर मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स है। देन FIS की बात करें, FIS पहले कुछ अच्छा बाइंग कर रहे थे, देन थोड़ा सा वापस उन्होंने नेट सेलिंग यहाँ पे की है फ्राइडे के दिन, ठीक है, चल जाता है। ऑयल की बात करें तो वापस 75 के नीचे देखने को मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। WTI भी 70 के रेंज में है। गोल्ड नहीं, फिलहाल तो डॉलर की बात करें वापस 82 के रेंज में ही हम लोग को घूमते हुए देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल फिलहाल 82 एंड हाईएस्ट लेवल 83 तो नहीं बोल सकते, बट उसके नीचे ही थोड़ा बहुत उसी एक रेंज के हिसाब से हम लोग को हमारा रुपये चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। गोल्ड की बात करें 60 प्लस भी यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग सिनेरियो की बात करें, मार्केट ठीक ठाक नजर आ रहा है। आ जाते बिल्कुल आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन की अगर हम लोग बात करें तो जो सपोर्ट है वो 18,500 के आसपास ही हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे जो लोग पोजीशंस बना रहे कि शायद से 18,500 में मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे करके, ठीक है। बट रेसिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। 18,600 की बात करें, 700 की बात करें, 800 की, ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा डर किस बात का लग रहा था, यस RBI का, कि MPC की बैठक में यहाँ पे क्या फैसला सामने आता है। एंड अगर कमेंट्री भी बहुत अच्छी आ जाती है तो फिर ये जो रेसिस्टेंट वाले थे वो थोड़े से डर सकते थे, बट देखा गया तो कमेंट्री इतनी पावरफुल नहीं थी एंड इसलिए अभी रेसिस्टेंट वाले हम लोग को इजीली एक्टिवेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये खबरों का ही खेल रहता है दोस्तों। अगर अच्छी खबरें आएंगी तो मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए तो बुल एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे वैसा सोच रहे वैसा नहीं होता है तो बेयर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये 3 ट्रिगर पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों को बताया, उनके ऊपर बुल एंड बेयर का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर